मेरा आज का टॉपिक है पाप। इसमें मैं आपको 3 बातें बताऊंगी कि पहली कि पाप क्या है, और दूसरी कि बाइबल में पाप कहाँ कहाँ है, और तीसरी बात यह है कि पाप का समाधान क्या है। तो पहला है हमारा कि पाप क्या है। तो पाप यही है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध होते हैं, परमेश्वर से दुआ प्रार्थना नहीं करते हैं, परमेश्वर ने जो अपनी आज्ञा दी है कि हम वो ना करें, बाइबल में जो लिखा है कि तुम ना करो वो हम करते हैं, तो मतलब हम पाप में हैं। वो ऐसे बाइबल में ऐसे बहुत से पाप हैं जो हम करते हैं और अभी भी कर रहे हैं। दुनिया अभी भी बहुत से पाप में है, लेकिन अगर हम उस पाप से पश्चाताप करें तो हम परमेश्वर से माफ़ी मांग सकते हैं और इस पाप से दूर हो सकते हैं। जाने अनजाने में हम कभी कोई सभी पाप करते हैं। बाइबल में भी लिखा हुआ है कि सभी पापी हैं, सब पाप करते हैं, तो सब पापी हैं। तो इसका यही मतलब है कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं, परमेश्वर से कुछ गलत करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, तो हम पाप करते हैं। और परमेश्वर हमसे यही कहते हैं कि तू अपने पापों से पश्चाताप कर। हमें अपने पापों से पश्चाताप करना चाहिए। पहले तो ये कि हमें पाप करना ही नहीं चाहिए, और अगर गलती से हमसे पाप हो भी जाए तो हमें परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करते उस पाप से छुटकारा पा लेना चाहिए और हम परमेश्वर से माफ़ी मांग सकते हैं। और पहला मैं आपको इसी पाप का बताऊंगी कि पाप क्या है। तो मैं आपको बताऊंगी पहला कुरिन्थियों 6 उसकी 9 और 10 से, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं है। तो इसमें परमेश्वर कह रहे हैं कि जो पाप करते हैं वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं है। परमेश्वर उससे क्रोधित होता है, परमेश्वर उन्हें सज़ा देता है। तो इसीलिए हमें पाप नहीं करना चाहिए। तो अगर हम पाप करेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और दूसरी आयत है रोमियो उसका 23, इसमें लिखा है, रोमियो 3:23 में लिखा है, इसीलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। बाइबल में भी लिखा हुआ है कि सब ने पाप किया, हम सब पापी हैं। कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि हमने पाप नहीं किया, हम पापी नहीं हैं। सब ने पाप किया है। तो परमेश्वर ने बाइबल में कहा है कि इसीलिए कि हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जो पाप करते हैं उनकी वो परमेश्वर की महिमा से रहित है, तो हमें पाप नहीं करना चाहिए। तीसरा है कुलुस्सियों 3 उसकी 5, इसमें लिखा है कि इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इसमें लिखा है कि इसीलिए कि अगर हमारा कोई भी अंग शरीर का फेंक देना चाहिए, ताकि हम उस कटे हुए हाथ से कम हम स्वर्ग में तो जा सके। और अगर हम वैसे ही पाप करते रहेंगे तो परमेश्वर हमें अपने स्वर्ग राज्य के लिए तैयार भी नहीं करेंगे और हम दुष्ट लोगों में चुने जाएंगे। तो अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो पहले तो हमें पाप करना ही नहीं चाहिए, और अगर हम गलती से पाप कर भी देते हैं तो हमें परमेश्वर से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ताकि परमेश्वर हमें माफ़ करे और हम परमेश्वर की महिमा उपासना में आगे बढ़ सकें। और बाइबल में और इसका ये है कि बाइबल में पाप किसने किया। पाप तो वैसे बहुत ज़्यादा ने किया है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में 5 जानों के बारे में बताऊँगी। पहले हैं आदम और हवा, और दूसरा है दाऊद और बतशेबा, तीसरा है कैन, और चौथा है शाऊल, और 5वां है समसून। तो आदम और हवा ने ये पाप किया था कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और परमेश्वर के विरुद्ध गए। परमेश्वर ने कहा था कि तू इस वृक्ष का फल ना खाना, लेकिन फिर भी उन्होंने उस वृक्ष का फल खाया, और उनकी वजह से आज पूरी दुनिया में पाप आ गया है। तो उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया और उन्हें परमेश्वर के द्वारा सज़ा भी दी गई थी। तो दूसरा है मेरा दाऊद और बतशेबा। दाऊद एक राजा था और दाऊद ने भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया था, और दाऊद ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया था, तो परमेश्वर भी उनसे बहुत क्रोधित हुए थे। परमेश्वर ने भी दाऊद को सज़ा दी थी। और तीसरा है मेरा कैन ने अपने भाई को मारा था, और कैन ने अपने भाई को मारा था। उसने भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया और परमेश्वर ने भी उसे सज़ा दी थी। कैन ने अपने सगे भाई को मरवाया था। तो और 5वां है मेरा शाऊल जो है इज़राइल का प्रथम राजा था, और शाऊल ने भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया और शाऊल को भी परमेश्वर द्वारा दंड दिया गया था। और 5वां है मेरा समसून।
समसून एक शक्तिशाली मनुष्य था, परमेश्वर के द्वारा उसको आशीष दी गई थी। समसून के सिर के बाल बहुत लंबे थे और परमेश्वर ने उससे कहा था कि तू अगर अपने सिर के बालों का राज किसी को बताएगा कि उसमें आशीष है तो तेरे आशीष नष्ट हो जाएगी जो तुझे दी गई है। तो उसने समसून ने बता दिया था अपने बालों का राज अपनी पत्नी को, तो उससे भी परमेश्वर बहुत क्रोधित हुए थे और उसने भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया था और परमेश्वर ने उसे दंडित किया था। और पाप का समाधान यही है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि हमें हमारे पापों को क्षमा कर, घुटने टेक कर उपवास कर हम परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर हमें पापों से क्षमा करे और हम पापों से मुक्त हो जाएं और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो सकें। और मैं आपको एक आयत पढ़ के बताऊंगी इसकी। पहला यूहन्ना उसके 7 में लिखा है, पर यदि जैसे वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो हम दूसरों से सुभागीदार रहते हैं और उसके पुत्र यीशु को हम सब पापों से शुद्ध करता है। तो इसमें यही लिखा है कि हम परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का जो प्रकाश है जो पूरी पृथ्वी को संभालता है वो हमें पापों से शुद्ध करेगा। यदि हमने कोई पाप किया है तो हम परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से मांगेंगे कि हमारे पापों को क्षमा करो, वो हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें अपने नाम में और अपने कामों में आगे बढ़ाएगा। ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगी, बस यही बोलूँगी कि हम पाप ना करें और परमेश्वर की आज्ञा को मानें और परमेश्वर के पीछे चलें और हर टाइम पर प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना से कभी दूर ना जाएं, वचनों से कभी दूर ना जाएं, वचनों को पढ़ें, समझें, उन पर चलें ताकि परमेश्वर हमें और आशीष से भरे। बस मैं यही कहना चाहूँगी अंत में और सबको जय मसीह की। Welcome to Pastor Prem Gil Ministry. I am Arpana. You are watching Pastor Prem Gil Ministry. You can watch us on our Facebook, Pastor Prem Gil. Please like, comment and share our video in the comment box. Write your name and problem so that the man of God will pray for you. Like us, go to our YouTube channel and subscribe Pastor Prem Gil Ministry. Like, comment and share. Thank you. God bless you.